नमस्कार। आप सब की गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी होंगी या फिर होने ही वाली होंगी और आपने पहले से प्लान बना लिया होगा या फिर बनाने ही वाले होंगे कि कहाँ जाया जाए, जहाँ पर गर्मी से निजात मिल सके, शांति और सुकून भी मिल सके और आनंद लिया जा सके इन गर्मी की छुट्टियों का। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि रानीखेत बेस्ट जगह हो सकती है। इसको इंडिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वहाँ जाने से पहले हम काशीपुर होते हुए गए, क्योंकि वहाँ पे हमारी प्यारी सी सासू जी रहती हैं और उनके साथ उनके बहू और नाती पोते भी रहते हैं, जिनके साथ बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ से होते हुए उनसे मिलते हुए हम आगे निकल ही रहे थे रानीखेत के लिए कि रास्ते में हमें चैती मेला मिल गया और उसको क्रॉस करके जाना था। लेकिन उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों की वैरायटी मुझे दिख गई थी कि मैं बस घुस गई यहाँ पर कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे यहाँ से कुछ तो लेना है। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैं ऑनलाइन सर्च करती रहती थी घर के लिए, वो यहाँ पे मुझे इकट्ठे मिल गई थी। और मेले की या फिर कहीं किसी मार्केट में ऐसी चीज़ें आपको सामने के सामने मिल जाएं, तुरंत के तुरंत मिल जाएं, तो ऐसा लगता है कि बस बटोर लो। उसकी ख़ास बात ये होती है सामने लेने की कि आप ऑनलाइन देख तो लेते हैं, आपको अच्छा-अच्छा दिख जाता है, लेकिन आप क्वालिटी नहीं चेक कर पाते हैं। उसकी वजह से अभी कभी आपको सामान मँगाने के बाद आपको रिटर्न करना पड़ जाता है या फिर कोई कमी उसमें दिख जाती है तो आपको ज़बरदस्ती रखना भी पड़ जाता है। लेकिन अगर आप सामने सामने ले रहे हैं तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि आप अपने मनपसंद रेट में भी कभी-कभी ले लेते हैं बार्गेनिंग करके, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, अगर आपको चीज़ पसंद है तो अपनी मनपसंद चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने में कोई हर्ज़ नहीं है। वो चलता है, एटलीस्ट आपकी मनपसंद की चीज़ मिल तो गई है, वो लेके आप घर आ सकते हैं। और उसके बाद मैंने कुछ सामान की ख़रीदारी करके वहाँ से हम लोग आगे रानीखेत निकल चुके थे। रानीखेत निकलने के रास्ते में ही ये आभास होने लग गया था कि ये रानीखेत का ही रास्ता है, जहाँ पर आने वाली मंज़िल बहुत ही ज़्यादा हरी भरी और सुकून शांति देने वाली है। और हम लोग बस आगे बढ़ते ही जा रहे थे इस हरियाली का आनंद उठाते हुए। रास्ते में थोड़ी सी मोशन सिकनेस फ़ील हुई हम सबको। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जाते-जाते आप थोड़ा-सा एक्सर्शन फ़ील करना शुरू कर देते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कार में बहुत लंबे रास्ते में चलते-चलते। उसके लिए अगर आप अपनी ही कार से हैं, अपनी ही गाड़ी से हैं, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कहीं पर भी रुक सकते हैं, थोड़ा-सा चाय पानी करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और साधन से जाते हैं तो आप पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं कि आपको कब रुकना है, कब नहीं रुकना है, वो सारा कुछ दूसरों पे डिपेंड करता है। पर अगर आप अपनी कार से हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, आप जा रहे हैं, तो आप कहीं पे भी जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप रुक के चाय पानी कर सकते हैं। और उसी मकसद से हम लोग एक चाय की टपरी पे रुक गए। वहाँ पर रुकने के बाद हमने थोड़ा-सा हाथ पाँव भी अपने ठीक कर लिए, मतलब हिला लिए। कार में बैठे-बैठे थोड़े से ब्लॉक से हो गए थे। और ये फूल जो है, ये मुझे एक छोटी-सी सीख दे गया, बहुत बड़ी सीख दे गया वैसे। वो ये कि अगर आप अकेले रहकर जीना चाहते हैं और मुस्कुराना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं, खिलखिलाना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी इच्छा शक्ति पर कि आप कितने ज़्यादा मजबूत हैं अंदर से। और वो शिक्षा मुझे मिल गई इस रंगीन गुलाब से, सुर्ख गुलाब से, जिसने मुझे बताया कि अकेले भी ग्रो किया जा सकता है, कोशिश तो करके देखना चाहिए। और उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया अपने होटल में जाके और आगे हम निकल गए रानी झील के लिए, क्योंकि हमारे पास समय कम था। 2 ही दिन का समय था, 1 दिन तो जाना और काशीपुर स्टे करना, उसके बाद फिर रानी झील के लिए 1 ही दिन था। उसके बाद हम लोग जल्दी-जल्दी सब कुछ कवर कर रहे थे। ये बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली जगह थी, बच्चों ने एंजॉय किया। यहाँ पे मौसम भी सही था, बहुत तेज़ धूप नहीं थी। मौसम इतना अच्छा था कि आपको धूप अच्छी लग रही थी, मतलब जैसे ठंडियों की धूप होती है। उसके बाद हम लोग आ गए झूला देवी मंदिर। ये जो एरिया है ये भी कैंटोनमेंट एरिया में ही आता है। जो रानीखेत का पूरा टूरिस्ट एरिया है, जितना भी एरिया है वो सारा का सारा कैंटोनमेंट के अंदर ही आता है।
because in 1969 the British established the headquarters of the Kumayu regiment as well as Pargana Pali here and used the station as a retreat from the heat of the Indian summer. And I must say, it is known for its cleanliness also. मतलब मुझे जो यहाँ पे पसंद आया वो यहाँ की शांति और सुंदरता जो भी थी, प्राकृतिक सुंदरता वो तो थी ही, उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेजिमेंट ने एक मेंटेन कर रखा था सब कुछ। मतलब अपने जो वीर शहीद हैं हमारे, उनके जितने भी वो पोस्टर्स थे, जितने जगहों पे वो डिस्प्ले कर सकते थे उन्होंने किया था। और ये बहुत ही अच्छा तरीका था अच्छे तरीके से लोगों को इंस्पायर करने का। जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनकी नज़र इन पर ज़रूर पड़ेगी, और वैसे ही मेरी नज़र पड़ी थी विक्रम बत्रा जी के बैनर पर, और मैंने जाकर देखा तो वही थी, उनकी एक छोटी सी डिटेल लिखी हुई थी वो किस रेजिमेंट के थे, और उन पर तो एक मूवी भी बन चुकी है। उसके बाद हम लोग चौबटिया होते हुए यहाँ एप्पल गार्डन आ गए थे। एप्पल गार्डन में बादाम और एप्पल के बहुत सारे पेड़ पौधों की गार्डनिंग हो रखी थी, अभी वो ग्रो किए जा रहे थे। आगे भी और कुछ और बहुत कुछ था। ये भी एक पहाड़ी फल है जो कि हमने वहाँ पे देखा, इसका स्वाद भी लिया। आपको अगर पता है तो उसका नाम बताइएगा। हमने जितना एक दिन में एंजॉय करना था वो कर लिया, इसके लिए और समय निकालना चाहिए। हमें लगता है एक मूवी है राजा हिंदुस्तानी, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई है। वापस आते समय हमने और कुछ वीर शहीदों की जो फ़ोटोज़ लगी हुई थी उनकी क्लिप लेने की कोशिश की। यहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफी करना या फिर वीडियो लेना सख्त मना है, पर मेरा काम ही यही था कि मैं मेमोरीज़ के लिए अपना एक वीडियो बनाती रहती हूँ, तो उससे मैं रोक नहीं पाई। आगे हम लोग निकल रहे थे वापस घर के लिए। वापस घर के लिए निकलते समय ऐसा लगा कि हम लोग बहुत जल्दी वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो थोड़ा समय निकाल कर आएंगे। धन्यवाद।